बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस अहम तरीन वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सा एक एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर आपका कनाडा का वीज़ा जो है वो अप्रूव होता है। चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस कम हो, बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा हेल्दी ना हो, इवन कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, यकीन माने आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर आपका वो डॉक्यूमेंट जो आज मैं आपको इस अहम तरीन वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में अगर वो सही है और आपने उसको अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली एक सीक्वेंस वाइज लॉन्च कर दिया है, तो मैं आपको गारंटी ये देकर कह सकता हूँ कि आपका वीज़ा कनाडा का लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा जो हैं बढ़ जाएंगे और ब्राइट हो जाएंगे। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है और वो क्या सीक्वेंस है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताने लगा हूँ। वीडियो बड़ी अहम है, प्लीज़ इसको पूरा देख लें और रिफ्यूज़ल से बच जाइए। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जो है वो ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। बग़ैर वक़्त ज़ाया किए मैं आपको जी बता दूँ, उस डॉक्यूमेंट का नाम है जी, वो है जी आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट, जिसको हम पर्पज़ ऑफ ट्रैवल भी कहते हैं। लोग जो हैं पर्पज़ ऑफ विज़िट के सेक्शन पर कनाडा वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, इस पर फोकस ही नहीं करते। आप लोगों का जो ज़्यादा फोकस होता है बैंक स्टेटमेंट पर होता है, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस पर होता है, क्लोजिंग बैलेंस पर होता है और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर होता है। जिसकी वजह से पर्पज़ ऑफ विज़िट या पर्पज़ ऑफ ट्रैवल का जो सेक्शन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से इग्नोर हो जाता है। फिर दूसरी गड़बड़ जो आप लोग जो करते हैं, जब आप लोग वीज़ा रिफ्यूज़ल अपना शेयर करते हैं, जब आप अपने तौर पर या किसी और की सर्विसेज लेकर अप्लाई करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट की एक सीक्वेंस होती है जो वेबसाइट पर दी होती है, कनाडा की वेबसाइट पर, आप उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स को अटैच ही नहीं करते और दीगर जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका उन उन डॉक्यूमेंट्स को लगाने की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। कुछ लोग ये भी करते हैं, जब उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कनाडा वीज़ा जब अप्लाई करते वक़्त कि जी हमारा अब पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर वो 2 नंबरियाँ करनी शुरू कर देते हैं। 2 नंबरी से मुराद ये है कि वो अल्टरनेटिव जो है तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं जी, अपनी टैक्स रिटर्न जो होती है ना अच्छी खासी जो ठीक होती है पहले से ही, उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं। उसमें अमेंडमेंट आप लोग क्या करते हैं कि जी आप कोई ज़्यादा टैक्स भर देते हैं या कोई उसमें कोई क्लोजिंग स्टॉक या किस तरह की चीज़ों में कुछ इजाफ़ी चीज़ें शो कर देते हैं। या क्या करते हैं जी, कुछ लोग ये भी करते हैं जी, कोई फेक फ़िक्स डिपॉज़िट जो है अपना शो करवा देते हैं जी कि हमारी इसमें बस कोई नेशनल सेविंग्स सर्टिफ़िकेट्स हैं, ये है, वो है, वग़ैरह-वग़ैरह। और कुछ लोग तो जी वक़्ती तौर पर जो है कुछ फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं जी, या अपने किसी रिश्तेदार की जायदाद जो होती है, प्रॉपर्टी के जो एसेट्स होते हैं, वो अपने नाम वक़्ती तौर पर करवा लेते हैं। देखिए, ऐसा करने से कनाडा का वीज़ा आपको नहीं मिलना, नहीं मिलना। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। रिज़ल्ट कुछ भी आपको हासिल नहीं होना। अब आपकी एप्लीकेशन की प्रेज़ेंटेशन की जो सीक्वेंस है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और पर्पज़ ऑफ विज़िट जो होता है, उसकी जस्टिफ़िकेशन आपने क्लियरली देनी है। अब किसी शख्स को मैं मिसाल दे रहा हूँ, कनाडा से कोई इनविटेशन आया है किसी कॉन्फ्रेंस का या किसी एक्सपो का या कोई बिज़नेस मीटिंग अटेंड अटेंड करने का। अब वो जो इनविटेशन है, अब आपकी नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ बिज़नेस से रिलेट ही नहीं करता और ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी इससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस या बिज़नेस एक्सपो से रिलेटेड किसी पहले इससे पहले किसी और कंट्री में कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो आप खुद सोचें कि आपका कैसा लगेगा किसी इनविटेशन की बेस पर वीज़ा। इस तरह आपका इनविटेशन की बेस पर वीज़ा नहीं लगेगा। आपका ये पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत कमज़ोर होगा इनविटेशन की बेस पर। अब लोग यहाँ बेवकूफ़ी क्या करते हैं, अब लोग कहते हैं जी कि ऑनलाइन इनविटेशन बहुत ज़्यादा बिक रहे होते हैं। कोई फ़लानी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई फ़लानी एक्सपो हो रही है, ये है, वो है, तो जी वो ऑनलाइन जो है कुछ फ़ीस भर लेते हैं, 50 $100 $150 फ़ीस भर लेते हैं और वो इनविटेशन जो है वो ख़रीद लेते हैं। देखें, और समझते हैं कि जी हमारा पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। देखें, ऐसे पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है आपका कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके लिए पहले आपको प्रूव करना है कि आप काफ़ी अरसे से जिस कंपनी से आपको कोई इनविटेशन या कॉन्फ्रेंस का वो आया है, दावतनामा आया है, आप उनके साथ जो है स्ट्रॉन्ग अटैच हैं और सिर्फ अटैच नहीं है, स्ट्रॉन्गली अटैच हैं। अब स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट आपने कैसे शो करनी है?
अब वो आपने ऐसे शो करनी है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कनाडा में रजिस्टर्ड है और वहाँ पर उन्होंने आपको बुलाया है, अब आप उनके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऐसे शो करेंगे कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की आपके मुल्क में कोई ब्रांच है या कोई रूट्स हैं, तो आप उनके साथ अटैच हों पहले अपने मुल्क में। फिर उसके बाद जो है आप उनके लिए रज़ाकाराना तौर पर मेंबर बने, रज़ाकाराना तौर पर काम करें, जिसको हम वॉलंटियर वर्क कहते हैं, उनमें शिरकत करें, उनकी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करें और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपनी एक अलग फ़ाइल बनाएं, जिसमें आप और हो सके तो उसमें पिक्टोरल एविडेंसेस भी दें। अब उसमें जो है आपकी फ़ाइल में ये होना चाहिए कि जी आप इतने अरसे से अटैच हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये है, मैं क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हुआ, मैं क्यों वॉलंटियर मेंबर बना, वगैरह वगैरह। वो आपने एक अलग प्रोफाइल एक बनानी है, कोई फाइल थदी जिसको कहते हैं, वो बनाएं, उसमें सारा प्रूफ शो करें और ये कुछ उसकी उस प्रोफाइल की उस फाइल की कुछ चीज़ें आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में पिक्टोरल एविडेंस के तौर पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आप अपने इनविटेशन जो वीज़ा है जो कनाडा से आपको आया है, इनविटेशन वीज़ा, जिसका मकसद कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है या कोई बिज़नेस एक्सपो है या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ मकासद हैं, तो आप इस तरीके से आप जो है अपना पर्पस ऑफ विज़िट इनविटेशन की बेस पर जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वीज़ा लगने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई मुझसे सर्विस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सिर्फ मुझे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। आप कोई अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप अपना ऑनलाइन पेड व्हाट्सएप कॉल सेशन भी मुझसे जो है बुक करवा सकते हैं। उसमें जो है कि एक नॉर्मल से चार्जेस होते हैं, हम इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते। तो जो भी आपके कंसर्न है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कोई फ़ाइल तैयार करवाना चाह रहे हैं मुझसे, तो मैं इसकी भी सर्विस आपको दे सकता हूँ। उसमें ये होगा कि हम आपको फ़ाइल तैयार करके देंगे, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप हमें देंगे, हम उनको चेक करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कोई मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो हम आपको बताएंगे, वो आप अरेंज करें। इस तरह हम आपकी एक फ़ाइल तैयार करेंगे, अप्लाई आप खुद करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।